हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी क्वेश्चन आंसर की क्लास नंबर 19 है। आज मैंने जो कुछ क्वेश्चंस मिक्स रखे, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, पॉलिटी से रिलेटेड और कुछ फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस रखे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने मेरा जनरल नॉलेज का ई बुक परचेस नहीं किया है, परचेस कर लीजिए। इट्स हाई टाइम कि आप लोगों ने रिविजन करना स्टार्ट कर देना है। जिन लोगों ने भी PDF लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सही डायरेक्शन में हो। आपको उतना पढ़ना ही है, कि आपको एक डेडिकेटेड बुक मिल चुकी है। आपको अभी किधर भी भटकना नहीं है, बस जितना दिया गया उतना पढ़ लो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज अप टू डेट है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स है उसका सारा PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना और उसको भी अच्छे से पढ़ना। आप लोग देखेंगे, अगर आप टेक्स्ट बुक से अगर टेक्स्ट बुक पे आपने पास खरीद रखा होगा तो देखेंगे कि मार्केटिंग के क्वेश्चन, CRM के क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस मेरे क्लास से ही आपको मिल रहे हैं। तो आपने जो पढ़ रखा है वो सही पढ़ रखा है, तो प्लीज़ उसका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एग्जाम आने तक आप भूल सकते हो मिसलेनियस टॉपिक्स। और यूज़ माई कोड CTMV7N फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट फॉर टेक्स्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक के लिए आपको ये करना है। और फिर हाल फिलहाल एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुझे ईमेल आ चुका है कि भाई उनकी जो है एक टेस्ट सीरीज़ ही है DSCCL के लिए डेडिकेटेड, तो उसके बारे में उन लोगों ने बता रखा है कि बात करें। तो अभी फ़िलहाल प्रोसेस में चल रही है बातें। अगर ऐसा कुछ होता है कि हम कंफर्म कर देते हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करना, तो मेरा कोड भी मिल जाएगा आपको, फिर वो उस कोड से आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा उनके प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए आप क्या करो कि टेक्स्ट बुक पे जितना भी हो सकता है उतना ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन करो। 1 मंथ का ले लो, 2 मंथ का ले लो सब्सक्रिप्शन, और मेरा कोड यूज़ कर लेना। इससे 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिस पर्सनैलिटी इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, आइडेंटिफाई हिम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो देखो, जैसे ही ऑप्शंस देखोगे आपको लगेगा पाइथागोरस होगा इसका राइट आंसर, लेकिन नहीं, यूक्लिड जो है इसका राइट आंसर है। ग्रीक साइंटिस्ट, ग्रीक मैथमेटिक्स, तो यूक्लिड जो है फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। ठीक है, यूक्लिड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the biggest producer of oil within the members of Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC। तो OPEC क्या चीज़ है, वो कंट्रीज़ का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है जो कंट्रीज़ ऑयल एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, ऑयल एक्सपोर्ट करती है। हम ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं क्या? नहीं, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। चाइना ऑयल एक्सपोर्ट करता है क्या? नहीं, चाइना ऑयल इंपोर्ट करता है। ठीक है, USA करता है क्या? USA ऑयल एक्सपोर्ट करता है, बट क्या एक्सपोर्ट करता है? वो शेल गैस एक्सपोर्ट करता है। तो जो कंट्रीज एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल, उनका एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, और उनमें भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला कंट्री कौन सा है? तो वो है सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। हालांकि इनके पास इतना ज़्यादा रिजर्वायर है नहीं है। ठीक है, वैसे तो रशिया के पास भी बहुत ही ज़्यादा ऑयल रिजर्वायर्स है, बट रशिया कोई इंपोर्ट वगैरह कोई एक्सपोर्ट नहीं करता है, तो वो इसका पार्ट नहीं है। सेकेंडली, ये लोग इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑयल, और इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट करेंगे ही, घर पे रख के क्या करेंगे? तो इनका जो रिजर्वायर है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है सऊदी अरेबिया का, और दिन ब दिन कम होने के कारण इनका इनकम भी कम होगा ऑब्वियसली। तो ये लोग जो है पूरा का पूरा शिफ्ट होना चाहते हैं, और ये सारा का सारा जो दूसरा इनकम सोर्स क्या बनाना चाहते हैं? टूरिज़्म। तो टूरिज़्म सेक्टर पे ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो इनके नए प्रिंस है सलमान जी, ठीक है, तो सलमान जी जो है वो थोड़े से मॉडर्न ख्यालात के, ओपन माइंडेड है। तो इन्होंने जो है एक, जैसे हम लोगों ने कैश काउ के बारे में पढ़ा था, हमने कैश काउ जो होता है कि पैसे ला कर देती है, एक कोई भी कंपनी का एक कोई प्रोडक्ट होगा जो पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे बना कर देता है, तो उसी पैसे से वो कंपनी दूसरे प्रोडक्ट बनाएगी जो कि आगे जाकर स्टार प्रोडक्ट बनेंगे, है ना, इस तरह से। तो सऊदी अरेबिया का ऑयल क्या है? कैश काउ है, और आगे जाके स्टार प्रोडक्ट कौन बनेगा? टूरिज्म बनेगा। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सऊदी अरेबिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस इन बॉम्बे। तो देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत हुई थी 1885 में। दिसंबर 1885 में पहली मीटिंग हुई थी गोकुलदास कॉलेज बॉम्बे, ठीक है। और उनके जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वहाँ पे 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कितने डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो याद रखना है 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। सारे के सारे क्या थे? वकील थे। और वहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो WC बैनर्जी, वेमस चंद्र बैनर्जी जो थे वो वहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे, पहले मीटिंग के प्रेसिडेंट बने थे। INC के जितने भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है मीटिंग के प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द राज्यसभा। तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, ये क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो DFCCIL का मैं आपको एक लाइक की स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात बताऊँ तो यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे एज इट इज़ उठ के नहीं आ रहे, आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट का। उसमें से भी पॉलिटी के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो पॉलिटी अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो हमारे राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 250 जो है पूरे सदस्य होते हैं। अच्छा, मुझे ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। क्या 550 होते हैं, क्या 552 होते हैं? एंड वन मोर थिंग, जो हमारे राज्यसभा में 250 लोग हैं, इसमें 12 जो लोग होते हैं पूछी जाएगी। क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंग्वेज इंश्राइंड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द लैंग्वेज ऑफ स्टेट। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग, जो ये जितने भी हमारी 8th शेड्यूल है, ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेजेस दिए गए हैं। कितने लैंग्वेजेस दिए गए हैं ये भी क्वेश्चन बनता है कि भाई 22 लैंग्वेजेस दिए गई है 8th शेड्यूल में, और इसमें एक फॉरेन लैंग्वेज है और वो फॉरेन लैंग्वेज नेपाली है। याद रखना है आपको, वो फॉरेन लैंग्वेज क्या है? नेपाली है। और इंग्लिश जो है इन 22 लैंग्वेजेस में ऐड नहीं की गई है। कौन सी लैंग्वेज नहीं ऐड की गई है? इंग्लिश जो है वो यहाँ पे ऐड नहीं की गई है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बनता है? इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फाइनेंस कमीशन दैट हैव बीन सेट अप सो फार। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। तो देखो अभी तक हाल फिलहाल 15 फाइनेंस कमीशन बन चुके हैं। और ये कौन से आर्टिकल के तहत बनते हैं? फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के तहत बनता है? तो आर्टिकल 280 के तहत जो है फाइनेंस कमीशन स्थापित किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है कि फाइनेंस कमीशन का काम होता है भाई जो स्टेट है और सेंट्रल है उन लोगों का खर्चा किस तरह से हो रहा है, पैसा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, वो सारे देखरेख का काम कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है। 15 फाइनेंस कमीशन के प्रेसिडेंट या चेयरमैन का नाम बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो याद रखना है NK सिंह जी। क्या? NK सिंह जी ex-IAS ऑफिसर है ये, और ये जो है चेयरमैन है 15 फाइनेंस कमीशन के। अच्छा, 15 फाइनेंस कमीशन का पढ़ लिया, तो 14 फाइनेंस कमीशन के भी चेयरमैन याद रखो। 14 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है डॉक्टर YV रेड्डी जी। क्या है? डॉक्टर YV रेड्डी जी। क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से अगर घुमा के भी पूछ लिया जाए तो किस तरह से पूछेगा कि भाई NK सिंह जी हाल फिलहाल 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बने हैं, तो उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो उन्होंने डॉक्टर YV रेड्डी जी को रिप्लेस किया है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्या कहता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा में है, ये एग्जिस्टेंस में या इस्टाब्लिश हुआ था। कब इस्टाब्लिश हुआ था? 1 जनवरी 1995 को। कब इस्टाब्लिश हुआ था? 1 जनवरी 1995 को ये इस्टाब्लिश हुआ था। हाल फिलहाल ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इनके डायरेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट किया गया है जो नाइजीरियन अमेरिकन लेडी है, तो नोगुजू इवेला करके इनका नाम है, नोगुजू इवेला। ये आपको याद रखना है। इनका थोड़ा सा नाम थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में मुश्किल जाता है, पर नोगुजू इवेला करके इनका नाम है, याद रखना है। ये नाइजीरियन अमेरिकन है लेडी, और ये इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है फरवरी में ही अपॉइंटमेंट हुआ है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और मैंने फरवरी के जो करंट अफेयर का वीडियो है उसमें मैंने इसके बारे में आई थिंक ये पॉइंट मैंने कवर कर रखा है वहाँ पे। तो आपने अगर करंट अफेयर वाला वीडियो देख रखा होगा तो आपको याद होगा, नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो नॉट कहा गया है, ये भी याद रखना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो
लेजिस्लेचर हाँ ये मेन ऑर्गन है। ब्यूरोक्रेसी ये मेन ऑर्गन नहीं है। नौकरशाही ये मेन ऑर्गन नहीं है। एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। तो सही आंसर क्या बनता है भाई? ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेन ऑर्गन करके लिखा नहीं गया है। बाकी सारे जो है जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, मेन ऑर्गन की तरह लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है which of the amendments of the following constitution was responsible for deleting the right to property from the list of fundamental right। तो देखो फंडामेंटल राइट में पहले राइट टू प्रॉपर्टी करके हमको एक फंडामेंटल राइट दिया गया था, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये राइट को निकाल दिया गया, डिलीट कर दिया गया। ठीक है, ये याद रखना है। अब डिलीट कर दिया गया, क्यों डिलीट कर दिया गया? क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। तो सार्क क्या है? सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, या फिर जो रीजनल कंट्रीज है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे जो कंट्रीज है वो एक मेंबर है। ठीक है, याद रखना है आपको। सार्क और बिम्स्टेक में फ़र्क क्या है? बिम्स्टेक में पाकिस्तान मेंबर नहीं है, इंडिया मेंबर है। सेकेंडली ये जो SCO है, ठीक है, SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बीजिंग चाइना में जिसका हेडक्वार्टर है, तो उसमें हाल फिलहाल 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों भी मेंबर बन चुके हैं। अब आप बोलोगे ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2017 का अपॉइंटमेंट है, बट SCO में मेंबर बनना बहुत बड़ी बात थी और हम मेंबर बन चुके हैं। हमारा नाम रिकमेंड किया गया था रशिया की तरफ से और पाकिस्तान का नाम रिकमेंड किया गया था चाइना की तरफ से। दोनों भी तरफ से अप्रूवल हो गया और हम जो है 2017 में उसके मेंबर बने हैं। ठीक है, तो SCO का भी नाम आपको याद रखना है। और सार्क का मेंबर कंट्री कौन सा नहीं है? ऑप्शन में देखो तो जितने भी मैंने मेंबर कंट्री बताया उसमें मैंने मलेशिया का नाम नहीं लिया है। इसका मतलब राइट आंसर क्या है? मलेशिया। मलेशिया जो है इसका मेंबर कंट्री नहीं है। ठीक है, बाकी सारे जो 3 है, मालदीव, भूटान, नेपाल, ये इसके मेंबर कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट ओके, इतने ही क्वेश्चंस थे आज के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।